अगर कल सुबह उठते ही आपको पता चले कि अब आपकी जेब में रखा 100 रुपया, 500 रुपया या 10 रुपए का नोट नहीं बल्कि मोबाइल में रखा डिजिटल रुपया भी उतना ही असली पैसा माना जाएगा, तो क्या आप उसे इस्तेमाल करेंगे? कहीं ऐसा तो नहीं कि आने वाले समय में कागज के नोट धीरे धीरे कम हो जाए? क्या डिजिटल रुपया सुरक्षित है या इसमें कोई जोखिम भी है? अगर आपके मन में भी ऐसे सवाल हैं तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए। आरबीआई अब धीरे धीरे ई रुपए यानी डिजिटल रुपया लोगों तक पहुंचा रहा है, लेकिन इसे लेकर लोगों के मन में कई सवाल हैं। क्या 10 रुपए, 100 रुपए और 500 रुपए के नोट बंद होने वाले हैं? क्या अब हर पेमेंट डिजिटल रुपए से करनी होगी? डिजिटल रुपया आखिर होता क्या है? इसे कैसे इस्तेमाल किया जाता है? ये काम कैसे करता है? क्या इससे पेमेंट करना सुरक्षित है? और आम लोगों को इससे क्या क्या फायदे मिलेंगे? नमस्कार, मैं आस्था मेहता फ्रॉम बॉसवाला और आज के इस वीडियो में मैं आपको इन सभी सवालों के जवाब बिल्कुल आसान भाषा में स्टेप बाय स्टेप समझाने वाली हूँ। इसीलिए जल्दी से बॉसवाला हिंदी को फॉलो कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबा दीजिए। यूपीआई, फोन पे, गूगल पे, इन सब के बारे में तो आप जानते ही होंगे, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आरबीआई ने एक ऐसा ऑफिशियल ऐप लॉन्च किया है जिसमें आप अपने मोबाइल में बिल्कुल असली कैश रख सकते हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? जरा इस स्क्रीन को देखिए। ये सिर्फ बैंक बैलेंस या स्क्रीन पर दिखने वाले नंबर नहीं है, ये आरबीआई द्वारा जारी किए गए असली डिजिटल रुपए हैं। 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए और 500 रुपए तक के डिजिटल नोट, जिन पर आरबीआई का नाम, गवर्नर की सिग्नेचर और एक यूनिक डिजिटल पहचान भी होती है। और अब सबसे दिलचस्प बात सुनिए। मान लीजिए आपके डिजिटल वॉलेट में 500 रुपए का एक डिजिटल नोट है और आपको किसी दुकान पर सिर्फ 50 रुपए की पेमेंट करनी है। जैसे ही आप पेमेंट करेंगे, वही 500 रुपए का डिजिटल नोट सिस्टम के अंदर टूट जाएगा। दुकानदार को 50 रुपए मिल जाएंगे और बाकी के 450 रुपए तुरंत आपके डिजिटल वॉलेट में अलग अलग डिजिटल नोटों के रूप में वापस आ जाएंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे कैश देने पर दुकानदार आपको छुट्टे वापस करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या ये फोन पे है, क्या ये गूगल पे है या फिर बिटकॉइन जैसी कोई क्रिप्टो करेंसी? बिल्कुल नहीं, ये है आरबीआई का आधिकारिक ई रुपए यानी डिजिटल रुपी, भारत की अपनी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सीबीडीसी। और सबसे खास बात यह है, इसे इस तरह बनाया गया है कि ये डिजिटल पेमेंट्स की कई बड़ी परेशानियों का समाधान कर सकता है। तो आखिर डिजिटल रुपी है क्या और ये कैसे काम करता है? इसे कैसे इस्तेमाल किया जाता है? क्या ये सुरक्षित है? क्या इससे हमारे 10 रुपए, 100 रुपए और 500 रुपए के नोट बंद हो जाएंगे? और आम लोगों को इससे क्या क्या फायदे मिलने वाले हैं? आज के इस वीडियो में हम इन सभी सवालों के जवाब आसान भाषा में एक एक करके समझेंगे। यूपीआई में आखिर दिक्कत क्या है? आखिर डिजिटल रुपए की जरूरत क्यों पड़ी? जरा अपने साथ हुई कुछ ऐसी घटनाएं याद कीजिए। आप अस्पताल के बिल का भुगतान कर रहे हो, पेट्रोल पंप पर खड़े हो या किसी रेस्टोरेंट में खाना खाकर पेमेंट करने जा रहे हो। आपने क्यूआर कोड स्कैन किया, लेकिन स्क्रीन पर सिर्फ पेमेंट प्रोसेसिंग लिखा आता है ना? कुछ सेकंड बाद ट्रांजैक्शन फेल हो गई। दूसरी तरफ दुकानदार कहता है, सर पैसे नहीं आए, कैश दे दो आप। और फिर आपको अपना फोन दिखाकर समझाना पड़ता है कि आपके अकाउंट से तो पैसे कट चुके हैं। ऐसा आखिर होता क्यों है? क्योंकि यूपीआई एक अकाउंट बेस्ड सिस्टम है, यानी हर बार जब आप पेमेंट करते हैं तो आपका बैंक सामने वाले व्यक्ति या दुकानदार के बैंक से संपर्क करता है। दोनों बैंकों का जो सिस्टम है आपस में जानकारी का आदान प्रदान करते हैं और उसके बाद ट्रांजैक्शन पूरी होती है। अगर इस प्रक्रिया में किसी भी बैंक का सर्वर व्यस्त हो, तकनीकी समस्या आ जाए या मेंटेनेंस चल रही हो, तो पेमेंट में देरी हो सकती है या ट्रांजैक्शन फेल भी हो सकती है। यहीं पर आरबीआई का डिजिटल रुपी यानी ई रुपए थोड़ा अलग तरीके से काम करता है। ये टोकन बेस्ड सिस्टम है। आसान भाषा में समझे तो इसमें आपके मोबाइल वॉलेट में पहले से ही आरबीआई द्वारा जारी किए गए डिजिटल रुपए मौजूद रहते हैं। जब आप किसी को पेमेंट करते हो तो ये डिजिटल रुपए सीधे आपके वॉलेट से सामने वाले के वॉलेट में ट्रांसफर हो जाते हैं। यानी हर छोटी छोटी पेमेंट के लिए बैंक अकाउंट के बीच वैसी प्रक्रिया नहीं होती जैसी यूपीआई में होती है। अब इसे ऐसे समझिए, जैसे आप अपनी जेब से 100 रुपए का नोट निकाल कर सीधे दुकानदार को दे देते हो।
उस समय बैंक से अनुमति लेने की जरूरत नहीं पड़ती। डिजिटल रुपए भी उसी कैश जैसी सोच पर आधारित है, बस फर्क इतना है कि ये पूरी तरह डिजिटल है, इसीलिए इसे तेज, आसान और डिजिटल कैश जैसा अनुभव देने के लिए डिजाइन किया गया है। हालांकि एक बात ध्यान रखने वाली है, इसका मतलब ये नहीं है कि ई रुपए हर स्थिति में यूपीआई से हमेशा तेज या बेहतर होगा। दोनों की अपनी अपनी उपयोगिताएं हैं। यूपीआई सीधे बैंक अकाउंट से भुगतान करने का माध्यम है, जबकि ई रुपए आरबीआई द्वारा जारी किया गया डिजिटल कैश है। आने वाले समय में दोनों सिस्टम साथ साथ काम करेंगे और लोगों को अपनी जरूरत के हिसाब से विकल्प मिलेंगे। अब बात करते हैं कि क्या डिजिटल रुपी बिटकॉइन जैसे क्रिप्टो करेंसी है। अब आपके मन में एक बड़ा सवाल आ रहा होगा, है ना? जवाब है नहीं। हाँ, डिजिटल रुपी में लेन देन को सुरक्षित बनाने के लिए आधुनिक डिजिटल तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि यह बिटकॉइन या दूसरी क्रिप्टो करेंसीज की तरह है। दरअसल बिटकॉइन जैसे क्रिप्टो करेंसीज की कीमत हर समय बदलती रहती है। आज उसकी कीमत लाखों रुपए हो सकती है और कल उसमें भारी गिरावट भी आ सकती है, लेकिन आरबीआई का ई रुपए यानी डिजिटल रुपी ऐसा बिल्कुल नहीं है। डिजिटल रुपी भारत की आधिकारिक करेंसी का ही डिजिटल रूप है, जिसे सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी मतलब सीबीडीसी कहा जाता है। इसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मतलब आरबीआई जारी करता है और इसका वैल्यू हमेशा एक डिजिटल रुपी इज इक्वल टू 1 फिजिकल रुपी ही रहेगा। इसमें किसी तरह का कोई प्राइस का उतार चढ़ाव नहीं होता। यानी अगर आपके पास डिजिटल वॉलेट में 500 रुपए का ई रुपए है तो उसकी कीमत हमेशा 500 रुपए ही रहेगी, ना ज्यादा ना कम। इसीलिए इसे खरीदने बेचने वाला निवेश नहीं बल्कि कैश का डिजिटल रूप समझिए। यही पूरी तरह वैध है, आरबीआई द्वारा जारी किया जाता है और इसकी गारंटी भी आरबीआई ही देता है। अब अपने मोबाइल को आरबीआई के डिजिटल कैश वॉलेट में कैसे बदलें, इस पर बात करने से पहले अगर आपने अभी तक इंश्योरेंस नहीं लिया है तो ये जानकारी आपके बहुत काम की हो सकती है। अगर आप टर्म इंश्योरेंस लेना चाहते हैं तो इसका प्रीमियम लगभग 400 रुपए से 500 रुपए प्रति महीने से शुरू हो सकता है। आपको 1 करोड़ रुपए या उससे भी ज्यादा का कवरेज मिल सकता है। साथ ही 51 से ज्यादा इंश्योरेंस पार्टनर से अपनी जरूरत के हिसाब से प्लान चुनने का विकल्प मिलता है और 15% तक का डिस्काउंट भी मिल सकता है। वहीं हेल्थ इंश्योरेंस के लिए भी प्रीमियम लगभग 400 रुपए से 500 रुपए प्रति महीने से शुरू हो सकता है। इसमें 1 करोड़ या उससे ज्यादा हेल्थ कवरेज, 25% तक का डिस्काउंट, 30 मिनट का क्लेम सपोर्ट और आपकी मदद के लिए डेडिकेटेड हेल्थ मैनेजर जैसी सुविधाएं भी मिल सकती है। अगर आप अपने और अपने परिवार की आर्थिक सुरक्षा चाहते हैं तो सही इंश्योरेंस प्लान चूज कीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप अपनी जरूरत के हिसाब से प्लान की जानकारी ले सकते हैं। अब बैक टू डिजिटल रुपी। अगर आप भी डिजिटल रुपी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो अच्छी बात यह है कि इसे शुरू करना बहुत आसान है। आरबीआई ने एसबीआई, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक समेत 19 से ज्यादा बैंकों के साथ मिलकर ई रुपए वॉलेट की सुविधा शुरू कर दी है। इसे सेटअप करने में सिर्फ 2 या 3 मिनट लगते हैं। सबसे पहले अपने मोबाइल के प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर जाएं और अपने बैंक का नाम लिखकर ई रुपी सर्च करें, जैसे एसबीआई ई रुपी या एचडीएफसी ई रुपी। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात का ध्यान जरूर रखें, ऐप डाउनलोड करने से पहले ये जरूर जांच ले कि उसे आपके बैंक ने ही प्रकाशित मतलब पब्लिश किया है। किसी भी थर्ड पार्टी या नकली ऐप को डाउनलोड करने से बच जाएं। ऐप इंस्टॉल होने के बाद उस मोबाइल नंबर को चुनें जो आपके बैंक अकाउंट से लिंक है। इसके बाद एसएमएस के जरिए अपना नंबर सुरक्षित तरीके से वेरीफाई हो जाएगा। अब अपने ई रुपी वॉलेट की सुरक्षा के लिए फिंगरप्रिंट, फेस अनलॉक या 6 अंकों का वॉलेट पिन सेट करें ताकि आपके अलावा कोई और इस वॉलेट का इस्तेमाल ना कर सके। इसके बाद अपने डेबिट कार्ड के आखिरी 6 अंक और उसकी एक्सपायरी डेट दर्ज करके बैंक अकाउंट को वॉलेट से लिंक करें। वेरिफिकेशन पूरा होते ही आप अपने बैंक अकाउंट से डिजिटल रुपी अपने वॉलेट में लोड कर सकते हैं और तुरंत पेमेंट करना शुरू कर सकते हैं। एक छोटी सी सुरक्षा व्यवस्था भी है। नया वॉलेट बनाने के बाद पहले 24 घंटे तक आपकी दैनिक ट्रांजैक्शन लिमिट 5,000 रुपए तक की रहती है। इसके बाद ये लिमिट बैंक के नियमों के अनुसार बढ़ जाती है। इसका उद्देश्य नए यूजर्स को धोखाधड़ी से सुरक्षित करना है। अब बात करते हैं कि डिजिटल रुपी से आखिर पेमेंट कैसे करते हैं। ऐप के होम स्क्रीन पर आपको लोड बैलेंस का विकल्प दिखाई देगा। जैसे ही आप उस पर टैप करोगे आपको सिर्फ एक बैलेंस नहीं दिखेगा बल्कि 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए और 500 रुपए के डिजिटल नोट और सिक्के दिखाई देंगे। ये वही डिजिटल रुपी है जिन्हें आपका वॉलेट संभाल कर रखता है। अब मान लीजिए आपके बैंक अकाउंट से 500 रुपए मतलब 500 डिजिटल रुपी के रूप में वॉलेट में आप लाना चाहते हैं।
इसके लिए 500 रुपए का नोट चुनिए, लोड पर टैप कीजिए और अपना वॉलेट पिन दर्ज कर दीजिए। इसके बाद आपके बैंक अकाउंट से 500 रुपए कट जाएंगे और उतनी ही वैल्यू का डिजिटल रुपी आपके वॉलेट में आ जाएगा। अब बात करते हैं पेमेंट की। अच्छी बात यह है कि हर दुकानदार को अलग से ई-रुपए क्यूआर कोड लगाने की जरूरत नहीं होती। जहां यूपीआई क्यूआर कोड स्वीकार किए जाते हैं, वहां कई समर्थित मर्चेंट्स पर आप अपने ई-रुपए वॉलेट से भी क्यूआर स्कैन करके भुगतान कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि आपके वॉलेट में 500 रुपए का एक डिजिटल रुपी है और आपको सिर्फ 50 रुपए की पेमेंट करनी है। आप क्यूआर कोड स्कैन करेंगे, 50 रुपए दर्ज करेंगे और पे पर टैप करेंगे। इसके बाद सिस्टम अपने आप 500 रुपए के डिजिटल रुपी में से 50 रुपए दुकानदार को भेज देगा और बाकी 450 रुपए आपके वॉलेट में वापस आ जाएंगे। यानी आपको छुट्टे पैसे मांगने या देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पूरा काम अपने आप हो जाएगा। यही वजह है कि डिजिटल रुपी को डिजिटल दुनिया में कैश जैसा अनुभव देने के लिए डिजाइन किया गया है। आप डिजिटल तरीके से भुगतान करते हैं, लेकिन अनुभव काफी हद तक नगद पैसे जैसा ही महसूस होगा। अब बात करते हैं कि डिजिटल रुपी भारत के लिए इतना बड़ा बदलाव क्यों आना जा रहा है। इसकी वजह सिर्फ डिजिटल पेमेंट नहीं, बल्कि इसके कई बड़े फायदे हैं। पहला फायदा, कुछ लेन देन में अधिक गोपनीयता, मतलब प्राइवेसी। आज जब आप यूपीआई से 20 रुपए की चाय, 50 रुपए का नाश्ता या छोटी मोटी खरीदारी करते हैं, तो हर ट्रांजैक्शन आपके बैंक स्टेटमेंट में दिखाई देता है। वही डिजिटल रुपी में वॉलेट से किए गए लेन देन का तरीका अलग होता है। हालांकि ये कहना सही नहीं होगा कि ये पूरी तरह गुमनाम है। आरबीआई और संबंधित संस्थाओं के पास आवश्यक कानूनी परिस्थितियों में जानकारी उपलब्ध हो सकती है, लेकिन आमतौर पर आपकी रोजमर्रा की छोटी खरीदारी बैंक स्टेटमेंट में यूपीआई की तरह अलग अलग एंट्री के रूप में नहीं दिखती। अब दूसरा फायदा, देश के खर्च में बचत। हर साल आरबीआई को कागज के नोट छापने, उनकी सुरक्षा, उन्हें देश भर में पहुंचाने और पुराने नोटों को बदलने पर हजारों करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। डिजिटल रुपी के बढ़ते इस्तेमाल से भविष्य में इन खर्चों को कम करने में मदद मिल सकती है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को भी फायदा हो सकता है। तीसरा फायदा, नकली नोटों पर लगाम। डिजिटल रुपए को आरबीआई सुरक्षित डिजिटल तकनीक के साथ जारी करता है। हर ई रुपए की अपनी डिजिटल पहचान होती है, जिससे नकली डिजिटल रुपए बनना बेहद मुश्किल हो जाता है। इससे नकली करेंसी पर रोक लगाने में मदद मिल सकती है। हालांकि ये कहना सही नहीं होगा कि इससे काले धन, मतलब ब्लैक मनी की समस्या पूरी तरह खत्म हो जाएगी, क्योंकि वो कई अन्य तरीकों से भी पैदा हो सकती है। यानी डिजिटल रुपी का उद्देश्य सिर्फ एक नया पेमेंट ऐप देना नहीं है, बल्कि भारत को भविष्य की डिजिटल करेंसी के लिए तैयार करना है। नकद जैसी सुविधा को डिजिटल रूप में उपलब्ध कराना और पेमेंट सिस्टम की ओर अधिक आधुनिक बनना है। अब बताइए, क्या डिजिटल रुपी हमें ज्यादा बचत करने में मदद कर सकता है? डिजिटल रुपी का एक दिलचस्प पहलू ये भी है कि ये कुछ लोगों के खर्च करने के तरीके को बहुत प्रभावित कर सकता है। पहले जब हम जेब से नकद पैसे निकालकर खर्च करते थे, तो हमें साफ महसूस होता था कि हमारे पैसे कम हो रहे हैं। इसी वजह से कई लोग सोच समझकर खर्च करते थे। लेकिन यूपीआई आने के बाद पेमेंट करना इतना आसान हो गया है कि कई बार सिर्फ एक टैप में पैसे खर्च हो जाते हैं और हमें उतना एहसास भी नहीं होता। कुछ व्यवहारिक वित्त से जुड़े विशेषज्ञों का मानना है कि जब लोगों को अपने डिजिटल रुपी वॉलेट में नोट दिखाई देते हैं और पेमेंट के बाद उसकी संख्या या वैल्यू बदलती हुई दिखाई देती है, तो उन्हें खर्च का थोड़ा ज्यादा एहसास होता है। हालांकि हर व्यक्ति पर यह बात अलग अलग तरीके से असर डाल सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या डिजिटल रुपी आने के बाद यूपीआई बंद हो जाएगा? फिलहाल इसका जवाब नहीं है। आरबीआई का उद्देश्य यूपीआई को हटाना नहीं, बल्कि लोगों को एक अतिरिक्त भुगतान विकल्प देना है। जिस तरह आज हम कभी कैश, कभी यूपीआई और कभी कार्ड से पेमेंट करते हैं, उसी तरह आने वाले समय में डिजिटल रुपी भी इन विकल्पों में शामिल हो सकता है। याद कीजिए, जब 2016 में यूपीआई की शुरुआत हुई थी, तब भी बहुत से लोगों को लगता था कि भारत में कैश की जगह कोई नहीं ले सकता। लेकिन आज छोटे छोटे दुकानदार भी यूपीआई स्वीकार करते हैं। डिजिटल रुपी भी भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था की दिशा में एक नया कदम है और आने वाले वर्षों में इसका इस्तेमाल कितना बढ़ेगा, ये लोगों की जरूरत और अपनाने की रफ्तार पर निर्भर करेगा। अब आपकी क्या राय है? क्या भविष्य में डिजिटल रुपी का इस्तेमाल बहुत आम हो जाएगा या फिर यूपीआई और डिजिटल रुपी दोनों साथ साथ चलेंगे? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही आसान भाषा में फाइनेंस, बैंकिंग और गवर्नमेंट स्कीम से जुड़ी जानकारी पाने के लिए बॉस वाला हिंदी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।
ब्रांड पार्टनरशिप्स और एडवर्टाइजिंग इंक्वायरीज के लिए ईमेल कीजिए brand@bosswala.com या व्हाट्सएप कीजिए 9108014192 पर। बॉस वाला, बी द बॉस।